हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो चुकी है धनिया पानी के साथ और आज हमारी वेट लॉस चैलेंज का दिन है छठा, यानी कि 6 डे है, 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ धनिया पानी। बहुत सारे हमारे फ्रेंड बोलते हैं कि दीदी धनिया पानी को कैसे पिएं, तो दो चीज़ कर सकते हैं। या तो अभी मैं जो कर रही हूँ आप ये कर सकते हैं, या फिर आप इसी धनिया को रात में 1 गिलास पानी में 1.5 चम्मच या फिर 1 चम्मच डाल करके उसे छोड़ दें और सुबह में फिर उसे गुनगुना करके पी लें। ये थायराइड में तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, हमारे थायराइड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। और साथ ही ऐसे भी जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं वो चाहे तो वो भी पी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाली थी, करीब 1 गिलास भरकर डाली थी। इसे क्या करेंगे ना, थोड़ा सा 10 मिनट तक इसे उबलने देंगे ताकि ये अपना कलर तो लेकर ही आए और साथ ही थोड़ा सा पानी भी सोख ले। उसके बाद फिर इसे ठंडा करके, मतलब जितना हम लोग पी सकते हैं उतना इसे छान करके अच्छे से, उसके बाद आप चाहें तो इसमें नींबू डालकर भी पी सकते हैं या फिर इसी तरीके से। ये थायराइड पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, रामबाण है। आप लोग प्रतिदिन इसे ही पिए। हमारी एक फ्रेंड कह रही थी कि दीदी मैं 3 दिनों से आपका ब्लॉग देख रही हूँ लेकिन आपको धनिया पानी पीते नहीं देखा। तो हाँ डियर, मैं 2 दिनों तक नहीं पी थी, लेकिन तीसरे दिन से अभी मैं कंटिन्यू पी रही हूँ। तो आप चाहें तो आप लोग भी पी सकते हैं, ये बहुत लाभकारी है। दूसरा ये भी आता है कि धनिया पानी तो पी लेते हैं, फिर इस धनिया को क्या करेंगे, तो भाई इसे हम लोग बहुत कुछ यूज़ में ला सकते हैं। जैसे अगर हम लोग रेगुलर के मसाले बनाते हैं ना, तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आप इसे भी पीस करके अपनी सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये भी आप कर सकते हैं कि इसे एकदम कड़ी धूप में सुखा दीजिए, उसके बाद थोड़े से तवे पर गरम करके और फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके धनिया जो आपके पास होता है पिसा हुआ उसके साथ यूज कर सकते हैं। तीसरा आप ये भी कर सकते हैं, इसे अच्छे से सुखा लीजिए, इसे अच्छे से सुखा करके उल्हा दीजिए, यानी कि तवे पर इसे थोड़ा सा ब्राउनिश करके इसे चटनी बना करके भी खा सकते हैं। तो इन 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। चौथा ये भी है कि सर्दियों के टाइम में अगर इसे आप मिट्टी पर छिड़क देंगे ना तो धनिया की पत्ती निकल जाती है, क्योंकि मेरा निकला करता था, इसीलिए मैं बता रही हूँ। धनिया पानी पीने के बाद मैं कर ली थी एक्सरसाइज, और आज पता नहीं एक्सरसाइज वाली वीडियो क्यों नहीं बन पाई, क्या हुआ मैं नहीं जानती। तो पहले का थोड़ा सा वीडियो था, तो आप सभी को मोटिवेट करने के लिए मैं उसी को डाल दी हूँ। ये मत सोचिएगा कि दूसरे ड्रेस में दीदी कर रही हैं। तो हाँ, ये पहले का है, लेकिन पता नहीं होता है कभी कभी हम लोग कैमरा लगा करके फ़ोन को छोड़ देते हैं और हम लोगों को लगता है कि चलो हमारा वीडियो बन रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है और वो फिर बंद हो जाता है, हमें मालूम भी नहीं चलता है। खैर कोई नहीं, चलिए एक्सरसाइज करने के बाद फिर यहाँ पर बेटे को मैं बना कर दे रही थी बनाना शेक। तो वो ज़िद करने लगा मम्मी मैं ही बनाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए कितना बनाना शेक वो पतला बनाया है। बच्चे घर में अभी हैं, 2 दिन की छुट्टी है स्कूल में उन लोगों का, तो घर में ही है, तो और माथा ख़राब कर रहे हैं, मत पूछिए। तो फिर मैं क्या की थी ना, सारा काम धाम करने के बाद आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए अपना नाश्ता। आज हमारे नाश्ते में है खजूर, किशमिश मैं खा चुकी थी, साथ ही एक केला था और मेरी फेवरेट नाश्ता सत्तू की शरबत। आप में से कौन कौन है जो कि सत्तू की शरबत पीते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किन्हें किन्हें बहुत पसंद है वो भी मुझे बताइएगा। मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और झटपट सा भी लगता है, प्रोटीन भरपूर। फ्रेंड गीतांजलि जी का कहना है कि जो मैं सुबह के नाश्ते में पूरी बनाई थी वो मैं नहीं खाई। अपने आप को कैसे कंट्रोल करती हूँ, तो डियर कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर आप पतला होना चाहते हैं, रियल में आपको सभी की बातें बुरी लगती है, तो इतना तो आपको करना ही होगा। और फिर भी अगर आपको मन करता है और वो सिर्फ गेहूं के आटे से बनी हुई है, तो आप खा सकते हो 32 बार के ज़रिए। वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं खाना है, लेकिन मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, इसीलिए की थी। सो फ्रेंड, यहाँ पर अब मैं आ गई थी बनाने के लिए खाना। तो बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट आया कि प्लीज़ आलू पोस्तू आप कैसे बनाते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा, और पोस्तू क्या होता है वो भी बताइएगा। तो डियर, आलू पोस्तू की रेसिपी तो ऐसे मैं बहुत बार दी हूँ, लेकिन आज मैं डिटेल से दिखा रही हूँ। और पोस्तू क्या होता है, तो भाई उसका नाम ही पोस्तू है और दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कि खसखस दिखता है ना, उसी तरीके का ये पोस्तू भी होता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ये बंगाली रेसिपी है।
तो आप चाहे तो इसे बना सकते हैं। और जैसा कि अभी सावन का महीना चल रहा है, बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड हैं, हमारी फैमिली मेम्बर हैं जो कि लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते हैं। तो आप चाहे तो कुछ इस तरीके का आप सब्ज़ी बना सकते हैं। और साथ ही मैं अभी थाली भी शेयर करूँगी। ये थाली भी आप अपने सावन वाले महीने में तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आलू को मैं कट कर ली थी। दूसरे साइड में मैं चढ़ा दी थी कढ़ाई में सरसों का तेल। आलू पोस्तू को सरसों के तेल में ही बनाइएगा, ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी थी पंचफोरन। पंचफोरन डालने के बाद फिर यहाँ पर जो मैं आलू को कट करके रखी थी उसे भी इसमें डाल दी हूँ। और फिर कर लेंगे इसकी थोड़ी सी भुनाई। और जब तक ये भून रहा है ना, तब तक यहाँ सिलवट्टे पर मैं आ गई हूँ पोस्तू को पीसने के लिए। पोस्तू ना सिलवट्टे पर ज़्यादा अच्छे से पीसता है, मिक्सर ग्राइंडर में उतने अच्छे से नहीं पीस पाता है जितने अच्छे से कि यहाँ सिलवट्टे पर पीसता है। तो इसे पीसने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो चलिए कैमरे को रखते हैं साइड में और पीस लेते हैं। और पोस्तू पीस ली थी। उसके बाद चावल बन गया था, दाल का कुकर भी ठंडा हो गया था। तो चलिए दाल में भी लगा देते हैं छौंका, बिल्कुल सिंपल तरीके से छौंका। देखिए इसमें भी मैं लहसुन का यूज़ नहीं की हूँ, सिर्फ ज़ीरा और सूखी मिर्ची से इसे छौंक दी हूँ। हमारे कुछ फ्रेंड बोलते हैं कि आप लोग कितना पतला दाल खाते हैं। तो हाँ डियर, हम लोग पतला दाल खाते हैं, लेकिन प्रतिदिन हम लोग दाल खाते हैं। तो चलिए, जब तक मेरा आलू भून रहा था तब तक मेरा पोस्तू भी पिस गया, साथ ही दाल भी छौंका मार ली। और अब इसमें डाल देते हैं हम पानी। उतना ही पानी डालें जितने में कि आलू पक जाए। और उसके बाद फिर इसमें डाल दी हूँ मैं टमाटर। टमाटर थोड़े महंगे हो गए हैं ना, इसके लिए थोड़ा सा कम डाली हूँ, यानी कि आधा टमाटर डाली हूँ। साथ ही नमक और फिर मिर्ची पाउडर मैं डाल दी थी। अब इसे क्या करेंगे ना, ढक देंगे कि तब तक ये क्या हो, अच्छे से पक जाए, जब तक कि ये और यहाँ पर मेरा पोस्तू भी पीस के रख गया है। बस ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 मिनट का समय होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा आलू भी अच्छे से पक गया है और साथ ही इसका पानी जो था आलू में वो भी कम हो गया है। अब क्या करेंगे, जो पोस्तू मैं पीस कर रखी थी ना उसे इसमें डाल देंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं, आप चाहें तो इसमें 2 लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं, पोस्तू के साथ पीस सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है। लेकिन मैं अभी बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी बता रही थी, तो इसीलिए सोची बिना इसी तरीके से आप सभी को बता दूं। लेकिन हाँ, ये भी जान लीजिए कि इसमें लहसुन भी पड़ता है। तो पोस्तू डालने के बाद ना थोड़ा सा मैं टमाटर को भी चूर दी और साथ ही 1-2 आलू को भी चूर दी। इस तरीके से करने से ना थोड़ा सा थिक ग्रेवी टाइप का हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। तो इसे क्या करेंगे, उस तरीके से थोड़ा सा चूर देंगे और उसके बाद फिर इसे ढक देंगे ज़्यादा समय के लिए ना, बस 2 से 3 मिनट, या फिर उतना भी नहीं लगेगा क्योंकि पानी मेरे में नहीं था ना, सब्जी में पानी बहुत कम था। तो इसीलिए बस 1 मिनट के लिए मेरे ख्याल से मैं इसे ढक दूँगी और उसके बाद फिर करेंगे हम लोग प्लेटिंग। तो चलिए देखते हैं आज के खाने में हमारा क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले ली हूँ चावल और ये मैं मेरे लिए प्लेट लगा रही हूँ बहुत अच्छे से। उसके बाद है आलू पोस्तू और दाल है। और आम का सीज़न चल रहा है तो भाई आम आजकल आ रहे हैं हमारे घर में। वैसे रोज़ आम नहीं खाना चाहिए, मैं सिर्फ डेकोरेट करने के लिए रख दी थी। तो आम मैं इतना नहीं खाई थी, 1 पीस ही सिर्फ खाई थी। उसके बाद फिर सैलेड के रूप में मिर्ची, गाजर और फिर जा कर के खीरा। आप सैलेड चाहे जितना खा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना ज़्यादा आप खा सकते हैं बहुत अच्छी बात होती है सैलेड खाना। तो इसीलिए भरपूर मात्रा में सैलेड लेने के बाद लास्ट में ले ली हूँ पापड़। तो आज की ये मेरी सावन स्पेशल थाली आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, ये रही आज की हमारी थाली। दिखने में तो भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, मन तो नहीं हो रहा खाएं, लेकिन खाना है तो खाना ही तो पड़ेगा ही। तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए आज का एकदम टेस्टी वाला खाना। ओह, दाल भी गिर गया, दाल भी गिर गया। चलिए, काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है ना। चलिए इसे खाते हैं। और यहाँ पर ये लोग खा रहे हैं। तो करता है 15,000 20,000 परमानेंट तो कमाता है। अभी सब जाएगा कपड़ा दुकान में कमाने के लिए कितना मिलेगा, 5,000 6,000 5,000 में चल जाएगा। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए टेस्टी टेस्टी सा खाना, जिसमें है चावल है, दाल है, आलू पोस्तू है, साथ ही सैलेड है, पापड़ है, आम है और मिर्ची है ना। अचार की कमी है ना। यहाँ पर रेड कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कोई बात नहीं, सिंदूर लगा हुआ है। तो चलिए, अब एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। टाइम कितना हो रहा है? 3:45 होने वाला है। चलिए खाते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो सबसे पहले खीरा,
पाँचवीं से बेटर कुछ नहीं डाला हुआ, नमक में कुछ नहीं। दोपहर में एक टाइम ही खाती हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीके का, क्योंकि चावल के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तो आप लोगों को चावल की जगह जो पसंद है, रोटी पसंद है तो आप लोग रोटी खाएं, जो भी पसंद है खाएं, लेकिन ज़रूर खाएं, क्योंकि ये सब भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ज़रूर खाएं, फिर आपको खाने का मन होगा नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। वैसे इसलिए जो खा रहे हैं खाते रहिए, धीरे 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 धीरे। भले ही वज़न जल्दी कम ना हो, लेकिन कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए डियर, यहाँ पर खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, अभी शाम के बज रहे थे 7। अब मैं आ गई थी किचन में। वैसे मेरा शाम का जो डिनर है वो हो चुका है कंप्लीट। मैं सोची चलो आप सभी के साथ भी शेयर कर देते हैं। और लाइट भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा था। और यहाँ पर मेरा चना का दाल बनकर हो गया है रेडी। कई बार इसकी भी आई है कि आप शेयर कीजिएगा। वैसे तो मैं जो भी बनाई हूँ मैं सबकी रेसिपी शेयर कर दी हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे फ्रेंड जो नए नए जुड़ते हैं वो लोग बोलते हैं कि दीदी दिखाइएगा। तो ठीक है, फिर मैं दिखाऊंगी। आज लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब लाइट नहीं था ना, इसी की वजह से मैं नहीं दिखा पाई, वरना मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करती। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं दाल बनाकर सोची सबसे पहले ले लूँ, क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। तो मैं सोची कि चलो खा लेते हैं। और सच है, दोपहर में इतना देर बाद खाती हूँ ना, और उसके बाद फिर शाम को 7 बजे तक मुझे भूख नहीं लगती है। तो उतना भूख नहीं होता है, थोड़ा बहुत भूख होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ही यही है कि 7 से 7:30 के बीच में मुझे खाना रहता है। तो इसीलिए हल्का फुल्का जो भी होता है मेरे पास, मैं वही खाने का सोचती हूँ कि बस इन्हीं सभी में काम चला लेंगे। तो बस यहाँ पर दाल ले ली हूँ, साथ ही जो दोपहर में सैलेड कट कर रखी थी वो भी बच गई थी, तो उन सभी को ले ली हूँ। और दिखने में ये भी बहुत अच्छी लग रही है ना आज, मतलब दोनों टाइम का ना जो डेकोरेशन मैं कर रही हूँ ना खाने का, वो बहुत देखने में अच्छा लग रहा है। मन हो रहा है कि हाँ भाई देखते रहे। तो चलिए खाते हैं। अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 7। और आप सभी को अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, क्योंकि आज दिन से ही हमारे घर में लाइट नहीं है। तो बस इन्वर्टर से थोड़ा बहुत जो चल रहा है, तो इसीलिए आगे ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए चलिए यहाँ पर, तो मेरा डिनर बनकर हो गया है तैयार। और टाइम देख सकते हैं, टाइम 7 बज गया है। तो अब चलिए इसे फिनिश करते हैं, और उसके बाद फिर बनाएंगे रोटी, क्योंकि अभी तक मैं रोटी नहीं बनाई हूँ, सिर्फ जल्दी से दाल बना करके मैं सोची चलो इसे खा लेते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग तो खाते हैं 9 साढ़े 9 बजे, तो उस वक्त गरम गरम रोटी बना दूँगी। और वैसे तो खाना मैं लेट से ही बनाती हूँ, लेकिन क्या था ना कि मुझे आज यही खाना था, चने की दाल ही खानी थी, तो इसीलिए जल्दी से बना ली हूँ मैं। और खा लेते हैं। वैसे खाना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है। हाँ, अगर यही सासू माँ लोग आ जाती है ना, तो फिर मेरे से नहीं होता है सच। उस वक्त मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते रहती हूँ ना, तो उस चीज़ को मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मतलब आदत है ना हमेशा उन सभी को खिलाकर खाने की, तो इसीलिए उस वक्त मैं छोड़ देती हूँ, नहीं करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं रहती हैं, इसी वजह से मैं कर भी पाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज का व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अभी के लिए यहीं तक, बाय।